ये एफ एक्स इजकल टू 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स। कहता है वो इंटरवल फाइंड आउट करिए जहां ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, जहां ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। देखिए एफ एक्स, थोड़ा सा मैं काम कर लेता हूँ इस पे। 4 साइन एक्स के नीचे अलग लिख देता हूँ 2 प्लस कोस एक्स को, और माइनस यहाँ से अगर आप एक्स कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस कोस एक्स, और ये 2 प्लस कोस एक्स आपका बाहर रहेगा, कैंसिल हो गया। ये इसलिए किया है थोड़ा डेरिवेटिव में हमें आसानी रहे। लक्ष्य अभी तक एंटर नहीं करा है, देखियो बताइए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो बताओ मुझे। बेटा एफ डैश एक्स डेरिवेटिव कोसेंट रूल 2 प्लस कोस एक्स एज इट इज 4 साइन एक्स का माइनस 4 कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स, सॉरी सॉरी 4 कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स आउटसाइड, और 2 प्लस कोस एक्स का 2 के 0 कोस का माइनस साइन एक्स अपोन में 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। कोसेंट रूल लगाया बेटा यू अपोन वी, और माइनस एक्स का माइनस वन। एफ डैश एक्स आ जाएगा आपका 8 कोस एक्स प्लस 4 ये आ जाएगा, देखना यहाँ से 4 कोस स्क्वायर एक्स और 4 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 आ जाएगा, और 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1। और करिए इसको सिंप्लीफाई। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स बताइए। ये आ जाएगा 8 कोस एक्स प्लस 4 माइनस 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया 2 प्लस कोस। अरे मेरी आवाज आ रही है, आप लोगों तक नहीं आ रही है प्रॉपर? सही आ रही है, कट कट के आ रही है? परवेश क्वेश्चन तैयार रख भाई। तेरी अब तो आ गई, आ रही है। ज्वाइन ही लेट किया है तूने। चलिए सोल्व करिए। 8 कोस एक्स प्लस 4, और ये आ जाएगा माइनस का 4 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और माइनस 4 कोस एक्स अपोन में 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। सोल्व करो भाई। 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा 4 कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स का होल। यहाँ से कोस एक्स कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 4 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स का होल। देखो भाई यहाँ तक लक्ष्य।
भाई गुड मॉर्निंग कर लिए करिए, पता लगे तू आ गया। आ रहा है समझ यहाँ तक? पूछिए। बताओ। अच्छा, एप्लीकेशन डेरिवेटिव थोड़ा टिपिकल टॉपिक है। थोड़ा बहुत अगर किसी को कम भी आया होगा कोई बात नहीं है, रिवीजन होगा दोबारा दिया जाएगा। लेकिन अब इंटीग्रेशन अगला टॉपिक इजी है, उसमें डेली से भी काम करना है। आसान टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो उसमें तुमने पूरा फोकस करना है। हो गया भाई यहाँ तक नोट? हाँ ठीक, 40 यहाँ तक नोट हो गया। कोसेक 4 - और 2 + का होल स्क्वायर। देखो बेटा, ये हमेशा 2 + का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और 4 - भी पॉजिटिव होगा। तो कि कोसेक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, 4 तक नहीं पहुंचती। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब कोस पे डिपेंड करेगा इनका, इसका इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। तो एक तरीका तो क्रिटिकल वैल्यूज का है, और दूसरा तरीका हमारे पास जो है वो क्या है, वो मैं अभी दूसरे तरीके से बताऊंगा तुम्हारे को। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कई बार ये आसान पड़ जाता है। देखिए, एफेक्ट इज कितनी इंक्रीजिंग, कितनी बड़ी यूज हुआ है इसमें देखना। ये कई जगह कितनी यूज नहीं करता है। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं। एफेक्ट इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग यूज कर दो, सिक्सटी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चालू कर दे इसका ना, कई बार दोनों चालू कर देते हैं, कोई सा ना कोई सा ले लेता है। बेटा ये मोबाइल के नेटवर्क तो उतनी एफिशिएंसी तो नहीं आती, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कर रहा हूँ दूसरा को नेटवर्क भी 1-2 दिन में। नहीं है वो ऐसा। नहीं है भाई, शुरू में तो होता है। मोटो बंद कर। हाँ मैं देखिए, एफेक्ट सिकली इंक्रीजिंग है। एफेक्ट इज सिकली इंक्रीजिंग, हमारा फंक्शन सिकली इंक्रीजिंग होगा कब? जब आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए आप देखिए कि इसका मतलब कोसेक 4 - और 2 + का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन मैंने क्या कहा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ, कभी 0 होगा भी नहीं। तो इसका मतलब कोसेक ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप लिखेंगे कि 4 - भी पॉजिटिव होगा, और 2 + का होल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होने का चांस ही नहीं होगा। तो केवल डिपेंड करेगा कि एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब होगा जब कोसेक ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताइए कोसेक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहाँ तक होता है, बताइए मेरे को। देखिए, कोसेक से पॉजिटिव कहाँ से कहाँ के बीच में, बताइए मुझे। ये आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, 0 से π/2, और यहाँ तक 3π/2 से और 2π। क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें इक्वल टू 0 भी शामिल किया है, क्योंकि इंक्रीजिंग वर्ड यूज हुआ है। तो एफेक्ट जो है ये इंक्रीजिंग है ऑन इंटरवल 0 से π/2 और 3π/2 से 2π। टेस्टिंग वाले मेथड से कर देना, उससे भी हो जाएगा। उसके बाद एफेक्ट डिक्रीजिंग कब होगा?
जब एफ डैश एक्स नेगेटिव हो इक्वल टू 0 भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, एफ डैश एक्स का मतलब हो गया कोस एक्स 4 माइनस कोस एक्स और 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। तो वही है कि कोस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और कोस एक्स यहाँ से यहाँ तक π/2 से 3π/2 तक नेगेटिव होता है, π/2 से और 3π/2। क्लोज इंटरवल ले रहा हूं मैं क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं हुआ है। आगे समझ लिया है? हाँ भाई परवेश पूछ, लक्ष्य तेरी कोई समस्या नहीं आती? हाँ पूछो क्वेश्चन। एग्जाम्पल 34 equal to 10 centimeter, then find the area of trapezium when it is maximum। देखिए बेटा ट्रेपेजियम में क्या है आपके पास, ये नोट कर लिया सभी ने? देखो भाई एक बार पढ़ लो। मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन या जैसे ही परमिशन हुई, हालात सामान्य हुए, निश्चिंत रहो तो एक्स्ट्रा टाइम दो, मैं आपका कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बेटा कॉपरेट करो, ये नहीं है कि भाई मतलब बहाने बनाओ। ठीक है मानता हूँ नेट की समस्या आप लोगों की है, मेरी भी है और हम सभी जूझ रहे हैं उस चीजों में, तो उसका इलाज ढूंढो कि तो भाई क्लास स्कूल की क्लास भी हो रही है, भाई स्कूल की क्लास भी नेट पे है, सारा कुछ पढ़ाई इंटरनेट पे है, तो भाई अपने बेटर क्वालिटी के लिए आओ। ठीक है, चेंज कर लो नेटवर्कों को, पोर्ट करवा लो जैसे तैसे करके। एक मोबाइल अब मैंने बता तो दिया, बेटे वाला मोबाइल एयरटेल का करवाया है इसलिए कि भी जिसे जियो काम नहीं करे एयरटेल पे आ जाओ। ठीक है, एयरटेल ना काम कर रहे, वाईफाई भी चल रही है, क्या करें? आवाज क्लियर आ रही है अर्पिता? मेरी नहीं आ रही अभी भी? आओ भाई बताओ। बेटा ट्रेपेजियम की सारी साइड दे रखी है, केवल एक साइड जो है, केवल एक साइड जो है ना वो नहीं दे रखी। ये भी 10 दे रखी है, ये भी 10 दे रखी है, ये भी 10 दे रखी है, लेकिन ये 10 नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगी 10। मान लो इस छोटे से टुकड़े को जो फालतू रह गया उसको एक्स ले लेते हैं। बेटा यहां तक बताओ किसी को दिक्कत हो तो? ट्रेपेजियम की सारी साइड दे रखी है, केवल एक साइड को छोड़कर, तो स्वाभाविक है एक साइड बड़ी होगी। हमने क्या किया, अगर आपको ध्यान हो 9th क्लास में हम क्वेश्चन करते थे। ठीक है, ये सीएम जो है, सीएम पैरेलल टू एडी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी बेटा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो एबीसीडी जो है ये पैरेललोग्राम हो जाएगी। 9th क्लास में था कंसेप्ट, याद हो या नहीं? तो उसका परिणाम ये होगा कि सीएम जो है वो एडी के इक्वल टू एक्स आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा, तो आपका ये भी 10 होगा। अब आप ऐसा करिए, पाइथागोरस का इस्तेमाल करिए, तो कैसे भी पाइथागोरस से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा कर लीजिए, आप इसकी एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए। ये देखो ये आइसोसेल ट्रायंगल बनेगी, तो ये 10 और ये x/2 और ये x/2 जो पूरा x है। ठीक है, तो आप सी एच ले रहा हूं मैं इसको, सी एच। तो सी एच कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ हम छोटी क्लास में डिटेल, यहाँ डिटेल नहीं लिखेंगे। सी एच आप पाइथागोरस से निकालेंगे 10² माइनस x/2 का होगा। हाँ जी, नहीं नहीं यहाँ तक 10 है बेटा, यहाँ तक 10 है, क्योंकि
ये पैरेललोग्राम होगी आपकी, तो ये 10 ये 10 ये 10 ये 10, ये पहले 10 थी, दोनों साइड इक्वल होने के कारण आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गई। और जब आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये साइड को बाइसेक्ट करेगा सामने वाली को। हमारा मकसद इसका हाइट फाइंड आउट करना है। चलो पाइथागोरस के अनुसार हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और माइनस बेस स्क्वायर, ये आपका एल्टीट्यूड आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है बताएंगे मेरे को? हाफ साइड का सम 10 + 10 + x, हाफ a + b इंटू h, हाइट अब भाई देख गवी, इससे आगे मत पूछना, ba/dx और टेस्टिंग खुद करोगे। मैं यहाँ तक क्वेश्चन करा के छोड़ूंगा क्योंकि आज ये प्रवेश कई दिन से चिल्ला रहा है, इसकी समस्याएं हैं और वो अच्छे सवाल मिलेंगे क्योंकि ये एलिमेंट से कर रहा है। देखो ये इकलौता लड़का है जो एलिमेंट की बुक से सवाल कर रहा है और डेफिनेटली ही विल गेट द बेनिफिट। यहाँ एनसीईआरटी के 4 सवाल कराता हूँ उसको भी नहीं कर रहे लोग, सड़क सड़क पे चल रहे हैं और फिर एहसान खाते हैं मेरे ऊपर भी, हम बहुत काम कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा करोगे उतना कम है। ये कोई बहाना नहीं है सर ये लॉकडाउन है जी पढ़ाई नहीं होती, भैया ऐसे ऐसे लोग हैं बिहार यूपी से जिनके पास संसाधन नहीं है, रिक्शा चलाते हैं वो आईएएस बन जाते हैं। झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। ठीक है, हाँ हमें फ्री के नंबर मिलते हैं, आईएएस बनने में फ्री के नंबर नहीं बनते। हो जाएगा भी अब तो कभी। हाँ ऐसा करा करो, जैसे मैं एक लाइन लिखवाता हूँ रूट वगैरह को ना, तो ए स्क्वायर पे काम कर दिया करो, लाइन लिख दिया करो, टू मिनिमाइज मैक्सिमाइज ए वी कैन मिनिमाइज मैक्सिमाइज ए। मुझे लगता है काम इजीली हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा एग्जाम्पल? अच्छा अभी पूछ लेते हैं भाई साहब, 48 40 एग्जाम्पल 48 अभी चलते हैं भाई, ये 48 देख रहा हूँ। अच्छा, सो दैट फंक्शन दिस इज ऑलवेज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन जीरो से। आओ 1 मिनट का ही काम है बेटा, 48 लाओ। देखो मेरे को तो मजा आता है भाई जब तुम प्रॉब्लम पूछते हो तो मैं समझता हूँ चलो कोई काम कर रहा है, और मूक दर्शक बन के बैठ जाते हो ना तो मुझे ये लगता है कि भाई ये तो काम बन नहीं रहा। मंडे से इंटीग्रेशन कराऊंगा, नया टॉपिक है, कोई बच्चा absent मत होना क्योंकि बीच में टूट गई सीरीज तो मेरे बस की नहीं है, क्योंकि नया टॉपिक है। बिल्कुल आज याद दिला है सबको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार मैं डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले शायद भेज चुका हूँ। हाँ भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूले आज सारे एडवांस में भेज दूंगा आप लोगों को ग्रुप में। हाँ जी ये है एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। किसी की नाराजगी है तो बताइए मुझे। एफ डैश एक्स बेटा टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कई बार शुरू में ना दिक्कत आती है, एक बार पकड़ जाता है नेटवर्क तो फिर ये हैक हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं करता। इनपुट बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस है, कोस एक्स का माइनस साइन, साइन का कोस एक्स और कोस का माइनस साइन।
ये सवाल पहले भी मैं कर चुका हूँ। इस प्रकार की सिचुएशन के लिए थोड़ा सा हमें कलाकारी करनी पड़ेगी बेटा, और वो क्या है देखिए। आप √2 से मल्टीप्लाई और √2 से अंदर डिवाइड करते हैं, और जब अंदर करेंगे तो दोनों फंक्शन के साथ करेंगे। कोई नाराज है तो भले हो जाए। रवीश भाई, 1 + sin x + cos x का होल स्क्वायर। और हर्षिता टेस्ट देना है, पहले बता दिया है। हर्षिता, निकिता, सभी ठीक है। पिछला जो टेस्ट था वो 4-5 बच्चों ने किया था। कल का मंडे का टेस्ट है। मंडे को केवल मैक्सिमा मिनिमा का टेस्ट है, और कोई दूसरा टॉपिक होगा ही नहीं। वेडनेसडे को सचिव टाइम दे दिया तुम्हारे को, बुधवार को है। ठीक है, बुधवार तक तो हो जाएगा। केवल एक ही एक्सरसाइज है मैक्सिमम मिनिमा वाली, और मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन, क्योंकि 6 नंबर का एक सवाल 100% आता है उसमें। और नेटवर्क नहीं तो व्हाट्सएप आ गया तुम्हारे पास, ईमानदार से करके दे दो। किसी को दिक्कत हो तो बताइए। ये 1/√2 को मैंने यहाँ कोस लिख दिया, और यहाँ 1/√2 को sin π/4 लिख दिया। ये आ जाएगा भाई, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए क्या बनेगा ये। अब जब आपकी टेस्टिंग करनी है, इंटरवल दिया है आपको, सुनिए। जब x की वैल्यू टेस्टिंग करनी, जब वो कह रहा है इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है 0 से π/4 में, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अरे √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, दोनों में करेंगे। तो अंदर करेंगे तो इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे। अच्छा, √2 रहेगा, कोई बात नहीं। √2 से हमारा फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका चलेगा वही। अब बताइए, अब देखिए, जब x की वैल्यू 0 से π/4 है, जब x की वैल्यू 0 से π/4 है, तो देखिए बेटा, आपका एंगल है x + π/4।